राष्ट्रपति चुनाव यही छाया रहा। हाँ, राष्ट्रपति चुनाव, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लगभग एक तरफा चीज है, बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। 2017 की तरह यहाँ पर भी बहुत साफ है कि होने क्या जा रहा है। लेकिन हाँ, दिलचस्पी बहुत है क्योंकि एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। तेजस्वी का बयान आपको याद है? हाँ, उन्होंने दूसरी बार उन्होंने ऐसा कहा है कि रबड़ स्टैंप चाहिए, आपको धाकड़ एक राष्ट्रपति चाहिए। तो बयानों की वजह से थोड़ा हम कह सकते हैं कि सरगर्मी बढ़ी हुई है, अदरवाइज तो रिजल्ट ऑलमोस्ट हम सबको पता है। और ये जो रबर स्टैम्प या मूर्ति वाली जो बातें करते हैं, जब ये राज्यपाल थी तो रघुवर दास के टाइम पर, उसके बाद हेमंत सोरेन के टाइम पर बहुत सारे ऐसे विधेयक थे जिन्होंने जब राज्यपाल उन्होंने रोक दिया था, साइन होने के लिए जाते उन्होंने रोक दिया था। उन्होंने कहा मुझे नहीं लग रहा है इसमें आदिवासी समुदाय का कुछ विकास होगा। तो अगर आप जब वो वहां राज्यपाल की पोजीशन में भी ये कदम उठा रही है, चाहे वहां किसी की भी सरकार हो, तो अगर तेजस्वी ये बोलते हैं तो वो क्यों बोलते हैं, ये भी उनको कहना चाहिए। शायद उन्होंने प्रोफाइल नहीं देखा है और विपक्ष में होने के नाते आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप विरोध करें, शायद इस वजह से। क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू का प्रोफाइल अगर आप चेक करेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह की वो महिला रही हैं। बहुत ही लो प्रोफाइल, मतलब आप उनको देख के मिलके नहीं कहेंगे कि ऐसा वो कुछ इस तरह के पद पे हैं। जब वो राज्यपाल भी हुआ करती थी तो आदिवासी लोग उनसे डायरेक्टली मिलने चले जाया करते थे। हर हिंदू मुस्लिम कोई भी मिलने जा सकता है और वो खाना खुद बनाना पसंद करती है। पता चला कि वो राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब उम्मीदवार एनडीए की तरफ से रखा गया, घोषित कर दिया गया है उनको। और मतलब बहुत ही सिंपल लाइफ जीती हैं। आप उनको, मैंने कहा ना कि आप उनको मिलने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि किसी एक कोई विशेष व्यक्ति से आप मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छे से बात करने वाली, आपके मुद्दों को सुलझाने वाली। अगर उनका प्रोफाइल आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया है, एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। इंटीरियर में आप देखिए, वहां पे जो आदिवासी लोग हैं उनकी शिक्षाओं के लिए किस तरीके से लगातार उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, और उन तमाम चीजों को देखने के बाद कम से कम आप उनको रबर स्टैंप या मूर्ति नहीं कह सकते, और इनको कम से कम। और दूसरी बात, अगर देखिए वो पहली महिला आदिवासी जो कि राज्यपाल बनी थी और राष्ट्रपति बनती हैं तो भी पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगी। तो महिला और आदिवासी महिला जिन्होंने इतना काम किया और जिनका वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा हो, आप विरोध के नाम पर सही को भी अगर गलत ठहराते हैं तो आज विपक्ष की कुछ स्थिति वैसी हो गई है कि हर चीज का विरोध आपको करना है। यशवंत सिन्हा को आपने उनके बयान सुने होंगे, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लोकतंत्र प्रजातंत्र बचाना है तो मुझे वोट कीजिए, अंतर मन की आवाज सुनिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस अगर आपने पढ़ी है तो आपको अपने देश के ना स्ट्रक्चर और आप संविधान और किसके पास कितनी पावर्स हैं आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है। तो ये सब कहने वाली बात है। फिर वो टीएन सेशन का वो बयान हम याद कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ पोजीशन में पावर नहीं होती, ये पर्सनैलिटी वाइज होता है। द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल रहते हुए बहुत सारी चीजें की ना, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो डिपेंड्स कौन क्या कर रहा है। बयानों से बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं अर्पिता। लेकिन आप मानेंगे तुरुप का इक्का था, मतलब ऐसा नाम, क्योंकि पिछली बार भी रामनाथ कोविंद जब नाम सामने आया तो इतना, मतलब आप ये मानेंगे कि एनडीए एकदम चौंका देता है। अगर आप रामनाथ कोविंद हो, वो नाम जब आया तो भी किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इनको उम्मीदवार के तौर पर। द्रौपदी मुर्मू के केस में भी यही आप समझिए, जेएमएम, शिवसेना और राजभर की पार्टी, ये सारे आ गए समर्थन में। मतलब आप विपक्ष मजबूत करने की बात कर रहे हैं और यूपीए के जो घटक दल हैं वो आ गए। अब अगर कैलकुलेशन पे अगर आप जाते तो शिवसेना का समर्थन कर देना या किसी जेएमएम का समर्थन कर देना, किसी एक पार्टी का समर्थन कर देना एनडीए के लिए इनफ था, मतलब राष्ट्रपति बनाने भर के लिए इनफ था। अच्छा, उसके अलावा भी जो आप कह रही है ना कि तुरुप का इक्का था, जैसे ही इन्होंने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया एनडीए की तरफ से, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो थे उनका कहना यह था कि सीधा सीधा 3 राज्यों पे फतह करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि 3 राज्यों में विधानसभा की इलेक्शन है। तो बीजेपी की जो सोच है और जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ एक तो महिलाएं, ऊपर से काम बहुत उन्होंने किया है, आदिवासी महिलाएं हैं, तो आप उनका विरोध करेंगे तो आप अपने आप एक तरह से कह सकते हैं हम कि लोगों के सामने आप असली वाली तस्वीर पेश कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि इलेक्शन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में साल भर से कम के उसमें इलेक्शन है। तो मतलब 3 राज्यों का सीधा सीधा इलेक्शन, गुजरात जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसमें तो और कम समय है। तो एक तरह से बहुत लंबा एक स्ट्रेटेजी से मध्य प्रदेश का जिक्र किया, तो अभी जो ये इलेक्शन हुए हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से बीजेपी ने 57 साल बाद अपना गढ़ जो है वो गवा दिया है। और आश्चर्य वाली बात यह कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो वहां से कांग्रेस नहीं जीत पाई। अब जब सिंधिया आ गए हैं तो वो जिस दल में रहते हैं उसके ऑपोजिट वाला मेयर रहता है। तो अभी कांग्रेस का मेयर है, जब वो कांग्रेस में थे तो बीजेपी का मेयर था। तो कैलकुलेट करिए कि मतलब ऐसे भी ये सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने जैसे एंट्री की है, एआईएमआईएम की एंट्री हुई है,
तो ये लोकतंत्र में ये सबसे खूबसूरत चीज है। जरूरी लेकिन नहीं आप कि सब मान कुछ रही हैं आपके कि हाथ आम में आदमी हो। पार्टी जिस तरीके से पंजाब में अपना अस्तित्व लाना, गुजरात में देखिए, आप देखिए दिल्ली के बाद पंजाब में, गुजरात में, और आज आप यहाँ अगर खाता, पहली बार आप चुनाव में हिमाचल उतरे थे, प्रदेश में आम आदमी देखिए। पार्टी पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ी और उसके बाद उनके कैंडिडेट जीत जाते हैं। तो ये आप क्या देख रहे हैं, मतलब लोग वाकई के ऑल्टरनेट के तौर पर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के तौर पर? जैसे पंजाब में जीत के बाद लोग कहने लग गए थे कि अब इन दो, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता वाकई में एक वैक्यूम है जिसको फिल करने के लिए अगर कोई और तीसरा आदमी आता है और कहता है कि मैं ये सारी सुविधाएं आपको दूंगा, तो लोग विश्वास करना चाहते हैं, मतलब उनको ऑप्शन चाहिए। क्योंकि दो पार्टीज के साथ, या फिर एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी एक चीज होती है ना पिता, जब लोगों को लगने लगता है कि नहीं आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे, और कई बार ऐसा होता भी है क्योंकि जो विजेता है ना उसको लगता है कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है कि दूसरी पार्टी के लोग आए, दूसरे लोग सवाल उठाएं, बहुत सारी चीजें पैरेलली चलती रहें, और एंड ऑफ द डे हमको क्या चाहिए, लोगों के लिए काम हो, कोई भी करे।